हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन का दूसरा कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या क्या डायमेंशंस होती हैं और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग उसको याद नहीं करेंगे, याद करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, समय के साथ धीरे धीरे वो हमको कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी जो कि रेगुलर यूज होती रहेंगी। तो जिन बच्चों को डायमेंशंस नहीं आता है फाइंड आउट करना, वो बच्चे पहले उस वीडियो को देख कर आए या फिर किसी बुक से पढ़ के आए या फिर जो अपने स्कूल में कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, अगर वहां से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डायमेंशंस आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं डायमेंशंस नहीं सिखाने वाला हूं, उसका दूसरा कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डायमेंशन ये था वो था तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए भाई देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन है। पहले उस डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद हम चीजों को समझेंगे आराम से। इट स्टेट्स दैट only quantities of same dimensions can be added or subtract। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चों कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ डायरेक्ट मेजर करी जाती हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेजर करी जाती हैं। बट किसी भी क्वांटिटी को हमने ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, क्या उसका डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहता हूं कि 5 केजी राइस में 2 मीटर लेंथ को जोड़ना है, ऐड करना है। 5 केजी राइस में 2 मीटर लेंथ को ऐड करिए, इम्पॉसिबल है। ये सभी लोगों को समझ में आता है कि इसको हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि एक है मास वाली क्वांटिटी और दूसरी है लेंथ वाली क्वांटिटी। मास और लेंथ दोनों कभी भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करी जा सकती है। लेकिन अगर मैं यही कहता हूं कि 2 केजी राइस और 5 केजी राइस दोनों को ऐड करिए, टोटल बताइए कितना है, तो आप क्या बताएंगे? इजीली बता सकते हैं 7 केजी टोटल है। कैसे किया हमने ये? क्योंकि दोनों ही क्वांटिटीज मास हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, याद रखेंगे हम लोग। चलो इसको जरा समझते हैं और गहराई में। जैसे मान लो बच्चों कि मेरे पास 5 केजी कुछ है, समथिंग है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 केजी प्लस 2 केजी? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इस चीज को देखूं बच्चों तो ये भी हमारा मास है, ये भी हमारा मास है और ये भी हमारा मास है ना? मास है। इस मास की जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है? एम होती है, पढ़ चुका हमने। इसकी डायमेंशन क्या होती है? एम होती है और इसकी भी डायमेंशन एम होती है। हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी डायमेंशन सेम होगी। पहली चीज ये याद करके रखेंगे। दूसरी चीज कि अगर मैं मास और मास को ऐड करता हूं तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो भी मास ही होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन भी सेम होगी, है ना? मतलब इन सब की इंडिविजुअल डायमेंशन एक दूसरे के साथ सेम होने वाली है। ठीक है, चलिए जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ए प्लस बी, समथिंग है कुछ ये, तो y इज इक्वल टू ए होगा। कैसे? डायमेंशनली। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो नहीं इक्वल हो मैटर नहीं करता, लेकिन
y और a का डायमेंशन सेम है, y और b का डायमेंशन भी सेम होगा, है ना, और a और b का भी डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा। तो हमको यहां से बात एक तो क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हुई है कि किसी भी क्वांटिटी को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो ध्यान रहेगा कि इनकी डायमेंशन सेम है, अलग है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तब हमको समझ में चीजें आएंगी, है ना। चलिए भाई देखा जाए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से लेता हूं बच्चों में। फाइंड द dimensions of A and B, है ना। दो ऐसी क्वांटिटी दे दी गई है और हमसे पूछा गया इसका डायमेंशन बताइए। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लिया जाए। F इज इक्वल टू 80 प्लस मान लो बच्चों BX है, ठीक। यहां पे मैं बोलता हूं F है फोर्स, बोला जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा F हमारा फोर्स है और T हमारा टाइम है और X हमारा डिस्टेंस है ना, X हमारा डिस्टेंस है। अब इन तीनों की डायमेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। नहीं पढ़ा है किसी ने, फिर भी मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों मैंने क्या सिखाया, देखो ये क्या है, ये Y ही तो है और ये क्या है, A ही तो है और ये हमारा B ही तो है। अगर आप पुराने वाले से कंपेयर करेंगे तो ये A और ये B और बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन सेम होगी और इनका जो रिजल्ट है इसकी भी डायमेंशन सेम होगी। चलो सर ठीक है, समझ में आ गया ये। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू AT होता है ना। कैसा है ये, डायमेंशनली, मैग्नीट्यूड वाइज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डायमेंशनली, है ना। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स की डायमेंशन कोई नहीं जानता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं F इज इक्वल टू ma हमारा फॉर्मूला, ठीक। ये है मास की डायमेंशन m और ये है एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो ये हमारी बच्चों फोर्स की डायमेंशन आ गई है, ठीक है। चलो तो मैं ये लिख सकता हूं m LT-2, a की डायमेंशन तो पूछी गई है और ये है हमारा टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या है, t है। इसको सिंप्लीफाई करिए, m LT-2 और ये आ जाएगा t और यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा, देखो ये -2 और यहां पे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -3, -2 -1 -3। क्या ये समझ में आया सभी लोगों को? बहुत ही आसान है, सभी लोगों को समझ में आया ना, बहुत अच्छा। अब b की डायमेंशन देखते हैं बच्चों। क्या मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू BX? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल। F की डायमेंशन क्या है, m LT-2 B इंटू x और x की डायमेंशन क्या होती है, x की डायमेंशन तो L होती है ना। x हमारा क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन L। ये L से L यहां पे मर गया और B की जो वैल्यू आई है MT-2। सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि क्या किया हमने। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए भाई सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। क्या है क्वेश्चन इस बार बच्चों? मान लीजिए P इज इक्वल टू AT प्लस BT², कुछ ऐसा दे दिया मैंने। P इज इक्वल टू AT प्लस BT²। P हमारा क्या है बच्चों? चलो P हमारा है यहां पे प्रेशर और T हमारा है यहां पर टाइम है T। चलिए जरा डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या सिखाया, ये है Y, ये है A और ये है B, दोनों के बीच में ऐड लगा है तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैसी होगी,
सेम होनी चाहिए, तभी तो एडिशन हुआ है। और जो इनका रिजल्ट होगा ये, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू AT। कैसा ये? डायमेंशनली इक्वल है। ओके, डायमेंशनली इक्वल है। अब वो प्रेशर की डायमेंशन ही नहीं हमको याद है, तो प्रेशर की डायमेंशन याद कर लेते हैं। क्या था हमारे पास फॉर्मूला प्रेशर का? P इज इक्वल टू F बाई A, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रेशर का। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? ये होती है M-L-T-2 और एरिया का L स्क्वायर, है ना। ये L से L मर गया और P इज इक्वल टू आ गया M, और ये L ऊपर जाएगा तो L-1 और T-2, है ना। बहुत ही आसान है, चलिए पुट करते हैं। तो हमने क्या बोला? प्रेशर की डायमेंशन है M-L-1 T-2। ए की डायमेंशन तो हमको चाहिए और टाइम की डायमेंशन क्या है? T है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए M-L-1 T-2 और ये आ गया T। ए की क्या हो जाएगी? M-L-1 और ये हो जाएगा, देखो T है 1 और ये T-2 तो -1 T-3, है ना। बहुत अच्छा। चलिए अब P इज इक्वल टू BT स्क्वायर, तो P की वैल्यू क्या है? M-L-1 T-2 और B की जगह B और T की जगह क्या रखेंगे? T स्क्वायर रखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए M-L-1 T-2 डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों? B इज इक्वल टू M-L-1 और ये T-2 और ये -2 T-4, है ना। कितना आसान है ना। किसी को ये तो नहीं लग रहा है ये दाढ़ी वाला आदमी क्या पढ़ा रहा है हमको? हाँ, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आपको डायमेंशंस आते हैं तो ये कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इजी है। बिल्कुल पेशेंस रखिए और मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मेरे क्वेश्चन के साथ इसको जो भी मैंने सॉल्व किया उसके साथ मैच करिए कहां पे गलती हो रही है। 110% सबको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर क्या समझा रहे हो, पता नहीं कहां से आ गए, समझ में आ नहीं रहा है ना। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बहुत ही आसान करके फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। क्या है क्वेश्चन? V इज इक्वल टू मान लो A बाय टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, ऐसा कुछ करके सवाल है ये। इसको सॉल्व करना है हमने, है ना। कितना आसान है ये, सभी लोग उड़ा दो सवाल को देखते ही, धुआं धुआं कर दो सवाल, बहुत ही आसान है। करो करो करो, सॉल्व करो। क्या होगा? v क्या है? v हमारा वेलोसिटी है ना। और t क्या है? t हमारा टाइम है। v हमारी वेलोसिटी, t हमारा टाइम, और a b c हमारे क्या है? a b c एक कांस्टेंट वैल्यू है कुछ, तो हमें नहीं पता कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, हमें पूछा गया बच्चों a की डायमेंशन, तो क्या इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी क्योंकि बीच में एडिशन है? क्या इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी क्योंकि एडिशन है? इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी ना, क्योंकि बीच में एडिशन लगा है। और जो इसकी डायमेंशन होगी वही तो इसकी डायमेंशन होगी। सोचो सोचो, जो इसकी डायमेंशन होगी इंडिविजुअल, वही डायमेंशन तो इसकी होगी, बस खत्म। अब क्या है, मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ए बाय टी। कैसा है ये बच्चों? डायमेंशनली इक्वल है ना। v की क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, a तो कांस्टेंट है और t की डायमेंशन t, तो लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू LT-1 और ये t उस तरफ चला है क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 और ये +1 0,
तो ए की डायमेंशन जो आ गई है बच्चों वो है एल। उसी तरीके से बी की भी बता सकते हैं, सी की बता सकते हैं। बी की भी देख लेंगे, सवाल में दिया नहीं हुआ लेकिन देख लेते हैं। बी टी स्क्वायर है ना, क्या होती है वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, ये होगा बी, और इसकी डायमेंशन होती है टी स्क्वायर है ना। तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर है ना, एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बी एल टी माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा माइनस टू माइनस थ्री। सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है इसके अंदर। उसी तरीके से सी निकाला जा सकता है। सी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू सी टी। v की डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन, ये रहा c और ये t, तो c की डायमेंशन एल टी माइनस वन अपॉन टी, और ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा माइनस वन माइनस टू है ना। चलो भाई बहुत अच्छा, रफ कर दूं, चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ये हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, P इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या किया जाए, ये लिख दें क्या, P हमारा है प्रेशर और x हमारा है डिस्टेंस। क्या किया जाएगा बच्चों, x हमारा डिस्टेंस है, P हमारा प्रेशर है। कहानी क्या कहती है कि इसकी और इन सब की मिला के डायमेंशन बराबर होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, और इक्वल तो तभी हो सकता है जब सेम क्वांटिटी होगी। दूसरी चीज मैंने बच्चों क्या सिखाया था, जहां पे प्लस हो या माइनस हो, इसका मतलब ये दोनों की डायमेंशन सेम होगी, है ना। इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्यों सर सेम होनी चाहिए, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस लगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, वैलिड है प्लस और माइनस के लिए। अच्छा अब देखो क्या होगा बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं b इज इक्वल टू एक्स, कैसा है, डायमेंशनली इक्वल है, कह सकता हूं ऐसा। b क्या है, b और x क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l होती है ना। खत्म। अब सवाल यह है कि सर a की डायमेंशन, क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया a अपॉन b की तो पता चलेगी, अब a की कैसे निकाली जाए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इसकी डायमेंशन l, इसकी डायमेंशन l माइनस l, जीरो, खत्म ना, ऐसा नहीं कर रहा है हमने। देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से, मैं लिखता हूं p, मैं लिखता हूं a, और b की डायमेंशन क्या है बच्चों l, माइनस l की डायमेंशन क्या है l। इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि क्या पता इस b की वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। डायमेंशन मैग्नीट्यूड तो नहीं बताता ना हमको, डायमेंशन तो सिर्फ उस क्वांटिटी की बताएगा बारे में। तो ये दोनों लेंथ वाली क्वांटिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों लेंथ वाली क्वांटिटी इक्वल है। ये 4 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी बच्चों वो होगी L। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, इसको फील करिए क्या हो रहा है। मैंने कहा कि B की जो वैल्यू है वो है 4L, और X की जो वैल्यू है वो है 2L, मान लो ऐसा कुछ। तो b माइनस एक्स क्या होगा, 4L माइनस 2L इज इक्वल टू 2L। देखो, और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन L ही तो है, लेंथ, 2 से तो कोई लेना देना नहीं है। चलो सर ठीक है, मान गया। चलो तो L की बारी हो गई। अब तो यहां पे धुआं कर दो सब सवाल। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, याद नहीं किसी को, तो यहां पे लिख लिया जाए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन ml t माइनस 2, और ये होता है L स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, एक L से L मर गया तो हो जाएगा m L माइनस 1 t माइनस 2। प्रेशर की डायमेंशन आ गई है। चलो सर अब ये हो जाएगा बच्चों A, इसको लिख सकता हूं P इंटू L, है ना।
पी की डायमेंशन क्या है, m l-1 t-2, और ये क्या है, लेंथ ही तो है, l डायमेंशन। देखो इससे ये मर जाएगा, ये है 1 और ये है -1, मर गया ये, तो आंसर आ गया m t-2, है ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, a/b पूछा गया है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये रही m t-2, देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, l है। इसको सिंप्लीफाई कर दें, m l को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, l-1, और ये हो जाएगा t-2। क्या मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को, बहुत ही आसान है ना। चलो सर बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ओके चलो रफ कर दूं मैं इसको। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखा जाए। अभी हमने करीब 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया मिल रहा होगा कि इसके अंदर की कहानी क्या चल रही है ना। बस बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन कर दिया जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये, नीट लेवल का। फाइंड द dimension of A, B, C, तीनों की डायमेंशन हमको बतानी है। क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, ये है म्यू इज इक्वल टू A बाई लैम्डा, B बाय लैम्डा स्क्वायर और C बाय लैम्डा क्यूब। ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये होता है डायमेंशनलेस। आइए हम समझाते हैं इसको क्या है। और ये जो लैम्डा है बच्चों, इसको कहते हैं वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होती है। आप ये सब बिल्कुल मत जानो कि लैम्डा होती है वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन हम आगे इसको पढ़ने वाले डिटेल में, वेवलेंथ क्या होती है जब वेव्स पढ़ेंगे तब। और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब आप लोगों ने 10th में मिरर वाले कंसेप्ट पढ़े होंगे, लेंस वाले, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन, तो वहां पे म्यू के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होता है ये। जिसने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इतना जान जाए कि म्यू एक क्वांटिटी होती है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और वो बिना डायमेंशन का होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बस इतना जानो। अब इसको जरा सॉल्व करिए, हमें बताइए ए बी सी की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बच्चों। क्या है देखो, ये है और ये है, दोनों के बीच में एडिशन है, मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम, बीच में प्लस, इसकी डायमेंशन सेम, मतलब ये है कि इनकी और इनकी डायमेंशन सेम, और जो भी इनका रिजल्ट होगा ना बच्चों, वो इनके डायमेंशन के बराबर होगा। और ये तो खुद ही डायमेंशनलेस है, मतलब ये इनको मिलकर खुद भी डायमेंशनलेस बना देंगे। सही बात है। चलो देखा जाए, मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, म्यू इज इक्वल टू ए बाई लैम्डा। कैसा है ये जो म्यू है ये हमारी कैसी है, डायमेंशनलेस है। ये कैसे इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल है ना। चलिए ये तो डायमेंशनलेस को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, m0 l0 और t0, सब कुछ जीरो इनके पास, इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ये a रहा और ये लैम्डा, लैम्डा देखो क्या है, वेवलेंथ, लेंथ से कुछ रिलेटेड बात करो तो लेंथ की क्या होती है, डायमेंशन l होती है। फिर a की बात करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा m0 l0 t0 इंटू l, ये उस तरफ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की डायमेंशन कितनी आ गई, m0 l1 और t0। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो a इज इक्वल टू l। चलो सर ओके, अब बच्चों जरा इसकी बात करते हैं b की, तो b क्या होगा, b इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कैसा है ये बच्चों, डायमेंशनली है, डायमेंशनली है ना। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, m0 l0 t0, b की जगह b, और ये लैम्डा वेवलेंथ है तो l का स्क्वायर, और यहां पे हम ये कह सकते हैं m0 l0 t0, और ये चला जाएगा उस तरफ तो ये हो जाएगा l स्क्वायर।
तो b इज इक्वल टू m0 L2 और T0। समझ में आ रहा होगा ना? और इसको आप शायद ये भी कह सकते हो डायरेक्ट। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो देखो अब क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा का क्यूब। म्यू क्या है सर? म्यू तो खाली है, बिल्कुल जीरो है। लो भाई खाली है ये। सी क्या है? पूछा गया है हमसे। लैम्डा क्या है बच्चों? एल का क्यूब है। अब तो हमको समझ में आ गया होगा ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम m0 L3 T0। और मन करे तो आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही बातों का सेम मतलब है। चलिए भाई कॉपी करिए इसको, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, है ना? बिना नोट्स के बात नहीं बनने वाली है। रफ कर रहा हूं मैं। चलिए अब हमको बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन गिवन इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन, जरा देख लिया जाए। P बाय डी प्लस वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये है ना? अब P है बच्चों, P है प्रेशर, D है डेंसिटी, V है वेलोसिटी, G है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H है हाइट। चलिए ट्राई करिए, हमें इस कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। ये सवाल आया हुआ है बच्चों जेई मेंस 2005 में आया हुआ है। जब सॉल्व करिए तो धुआं कर दिए सवाल बिल्कुल। सॉल्व कर इस क्वेश्चन को। क्या किया जाए, क्या सिखाया मैंने? अगर बीच में एडिशन लगा है तो इसकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी डायमेंशन सेम होगी, मतलब ये है कि इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी, और जो भी इनका रिजल्ट होगा उनकी रिजल्ट की जो डायमेंशन होगी इस कांस्टेंट के बराबर होगी। यही तो कहा जा रहा है। सोचो, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी ना। रीजन क्या है? एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हो रहा तो भी आंसर होते हैं। ठीक, उसके बाद मान लो हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट होगा इसके बराबर ना, मतलब कि रिजल्ट की डायमेंशन भी तो सेम होगी। हाँ चलो जरा देखा जाए क्या होगा रिजल्ट की डायमेंशन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं P बाय डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकता हूं ना, P बाय डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। P क्या है बच्चों? P हमारा प्रेशर है। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? M L माइनस 1 T माइनस 2। अब तो रट गया होगा ना ये, अब तो रट गया होगा, अब ऐसा मत करो, है ना? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब, और ये चला जाएगा ऊपर। ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये m L माइनस 3, है ना? देखो, प्रेशर की डायमेंशन ये, डेंसिटी की डायमेंशन ये, और ये रहा कांस्टेंट, ठीक। अब क्या होगा, ये m से m मर गया, और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -3 है तो ये हो जाएगा +3, और +3 - 1 +2, ये हो जाएगा L स्क्वायर T -2। इस कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई है। क्या मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। देखो, v स्क्वायर बाय 2 क्या है? कांस्टेंट के बराबर ही तो है।
वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एल टी माइनस वन, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। इस टू की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये रहा कांस्टेंट। और यहां पे इसको सिंप्लीफाई करिए, एल स्क्वायर टी माइनस टू, देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट, देखिए दोनों की डायमेंशन सेम आई है। उसी तरीके से तीसरी की भी आ जाएगी सेम डायमेंशन। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हर एक के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। हमको पता है इसकी जो डायमेंशन होगी इसके बराबर, इसकी जो डायमेंशन होगी इसके बराबर, इसकी जो डायमेंशन होगी इसके बराबर। हमने आपको करके दिखा दिया कि हाँ ये बात जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। चलिए भाई एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। समझ में आ रहा है ना, बाउंस हो रहा है सब, बाउंस नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। बस आपको क्या करना है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, आप उस बुक से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बीच में हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस किस बच्चों को कौन कौन सी रेफरेंस बुक प्रेफर करनी चाहिए, बनाएंगे वीडियो, देखेंगे हम इसमें, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द dimensions of, find the dimension of A in given equation। क्या है वो इक्वेशन, जरा देख लिया जाए। P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। अब P है बच्चों प्रेशर, P है प्रेशर, V है वेलोसिटी, नहीं सर V वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, और R है गैस कांस्टेंट, और ये जो T है इसको कहते हैं बच्चों टाइम है। चलिए जरा ट्राई करिए। तो अब ये गैस कांस्टेंट क्या होती है पढ़ेंगे इसको भी। हमको, मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, हमको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ये फॉर्मूला कौन सा है, हमको सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि इस फॉर्मूले में क्वांटिटी कौन कौन सी दी, खत्म, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा गैस कांस्टेंट होता है, बाद में देखेंगे वो टाइम टी, वी वॉल्यूम, बी ए और बी कांस्टेंट, और पी हमारा प्रेशर। हमसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम बच्चों, देखो इनके बीच में, देखो ये P और ये रहा, इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। चलो सर ठीक है, इनके बीच में प्लस या माइनस लगा है, मतलब इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, और जो इनका रिजल्ट होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगी, है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं P इज इक्वल टू A बाय V स्क्वायर, कैसा है, डायमेंशनली है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कहा जा सकता है ये। अब P है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन तो अब हमको रट गई है, क्या होती है, ml माइनस वन T माइनस टू, A की A, और ये है वॉल्यूम, धोखा मत खा जाना वेलोसिटी से, वॉल्यूम है। हाँ क्वेश्चन में अगर बोलेगा वेलोसिटी तो मान लेना, बट यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, L क्यूब, और इसका स्क्वायर है ये। क्या करेंगे इसको हम, तो यहां सॉल्व कर देते हैं। तो हम लिखेंगे m l माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये इस तरफ आ जाएगा। देखो l की पावर 3 है, 3 का स्क्वायर तो l की पावर 6, l की पावर 6, और ये आ जाएगा a, कितना आ जाएगा, m l माइनस वन और ये प्लस 6 प्लस 5, और t माइनस टू इज इक्वल टू a। देख लो भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये, मजाक मजाक में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। आसान है ना सर, आपके लिए आसान है, हमारे लिए तो हालत खराब हो रही है। कुछ हालत नहीं खराब होनी है, हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में देखो 100% समझ में आएगा। मुझे तो लगता है कि एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। जो मेरा इंट्यूशन कहता है आप लोगों के लिए कि एक बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन करें,
चलो सर एक और क्वेश्चन करा दो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। तीनों की हमको डायमेंशन बतानी है बच्चों। इक्वेशन है W इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस एक्स का स्क्वायर। W क्या है बच्चों? तो W है वर्क डन। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि क्या करें। ये A और B, तो X हमारा क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। चलिए धुआं धुआं कर दीजिए, सवाल को उड़ा दीजिए। सवाल देखते ही उड़ा देंगे हम। वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट ट्राई करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ इसको मैच करिए। देखिए देखो बच्चों, ये हमारा और हमारा ये वाली क्वांटिटी, दोनों के बीच में क्या लगा है? प्लस। इसका मतलब ये और इसकी डायमेंशन कैसी होगी? सेम। और इनका जो रिजल्ट होगा उसकी भी डायमेंशन सेम। चलो तो जिन बच्चों को वर्क डन का डायमेंशन नहीं याद है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो डायमेंशन होती है ml(t-2) और जो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है वो होती है L। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा ml²t-2। तो ये क्या आया? ये आया है वर्क डन का डायमेंशन। x क्या है? x तो डिस्टेंस है, तो उसकी डायमेंशन तो हमको रटी हुई है। चलो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं W इज इक्वल टू A इंटू एक्स। अब तो समझ में आ गया वो डायमेंशनली है। वर्क डन की डायमेंशन ml²t-2 और ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा x। A की डायमेंशन, अच्छा x की डायमेंशन क्या होगी? x की डायमेंशन L। तो A इज इक्वल टू कितना? ml²t-2 डिवाइडेड बाय L, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। L से L मर गया, तो A की जो डायमेंशन है कितनी है? ml(t-2). क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? है ना। चलो सर बहुत अच्छा। अब हम यहां पे आके फंस जाएंगे। अब क्या किया जाए? देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को चीज सिखाया हुआ है कि अगर प्लस और माइनस लगा तो जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी होगी, है ना। और इसकी डायमेंशन कितनी है? डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस का मतलब L, मतलब C की डायमेंशन भी L होगी। मैं ये कह सकता हूं C इज इक्वल टू एक्स, तो C इज इक्वल टू L, है ना। अब है सवाल B के लिए। B के लिए कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो W इज इक्वल टू B अपॉन C माइनस एक्स का स्क्वायर बोला जा सकता है। डायमेंशनली तो बराबर है। डायमेंशनली, मैं बार बार लिख रहा हूं डायमेंशनली ताकि परेशान ना हो आप लोग। डायमेंशनली बोल रहा हूं मैं, न्यूमेरिकली पता नहीं कितना होगा। अब W की डायमेंशन कितनी होगी? ml²t-2। B की डायमेंशन पूछी गई है। अब सुनिए, मैंने पीछे सिखाया था ना, CL माइनस L कट के जीरो नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। रीजन क्या है? डायमेंशन कभी भी कट के जीरो नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कट के जीरो होता है। तो क्या पता इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्या पता इसका कम होगा। डायमेंशन तो कुछ ना कुछ होगा। तो x की डायमेंशन क्या है? L, इसकी भी डायमेंशन L, तो ये हो जाएगा L और ये स्क्वायर लगा है तो ये L²। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इनकी डायमेंशन सेम होने की वजह से कट के जीरो नहीं होंगे। डायमेंशन कभी भी माइनस होकर जीरो नहीं होता है, क्योंकि डायमेंशन के साथ जो मैग्नीट्यूड लगा है क्या पता वो डिफरेंसेस में होंगे, है ना। चलो भाई समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? पक्का? मेरी क्लास के बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या लिख रहे हो सर आप ये। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसकी डायमेंशन कैंसिल होकर जीरो नहीं होगी। ये m और ये l की पावर 4 और ये t की पावर -2। तो देखो बच्चों, मैंने A, C और B तीनों की डायमेंशन आपके सामने रख दिया है। अब आप लोग अपने आंसर के साथ इसको मैच करिए, कहां पे आपने गलती करी है। और सही किया है तो सभी लोगों को मेरी तरफ से शाबाशी, गुड, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए बच्चों। अब हम सवाल का लेवल बढ़ाने वाले हैं। बढ़ा दें लेवल सवाल का? चलिए रब कर रहा हूं मैं।
अब हम थोड़ा सा बढ़िया सवाल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे से बोला जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन देख लिया जाए। एफ इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट डी। बच्चों एफ हमारा फोर्स है, एफ हमारा फोर्स और डी हमारी डेंसिटी है। चलिए ट्राई करिए, सभी लोग वीडियो को पॉज करिए, 1-2 मिनट खुद को टाइम दें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करता हूं आगे। देखते हैं बच्चों ये डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी की डायमेंशन अगर किसी को याद नहीं है तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन क्या है m और वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब। ये है एल क्यूब। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं m और ये चला जाएगा l-3? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ml-3। चलिए सर, फिर मैंने आपको बच्चों क्या सिखाया है कि जो डायमेंशन b की है वही डायमेंशन d की। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। तो अगर मैं ये कह दूं बीटा इज इक्वल टू डी की पावर हाफ, तो कोई बुराई है? हाफ का मतलब क्या, अंडर रूट को मैंने हटा दिया हुआ है। अच्छा सर ठीक है, बीटा इज इक्वल टू डेंसिटी की डायमेंशन m l-3 की पावर हाफ। इसको लिखा जा सकता है बीटा इज इक्वल टू, देखो अब सिंप्लीफाई क्या है, m की पावर हाफ और l की पावर -3/2। देखो l की पावर -3/2, m की पावर हाफ। ये है बच्चों बीटा की डायमेंशन। हमें अल्फा की भी डायमेंशन पूछा गया है। अल्फा कैसे निकाला जाएगा बच्चों, तो सुनना ध्यान से। ये रहा f, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा प्लस अंडर रूट डी, है ना। क्या इसकी डायमेंशन इस डायमेंशन के मिला के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। इनकी डायमेंशन क्या है, इनकी डायमेंशन क्या है, इनकी डायमेंशन तो mlt-2 है। इनका पूछा गया है बीटा की जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। क्या है इसकी डायमेंशन, m की पावर हाफ l की पावर -3/2। सिंप्लीफाई किया जाए, अल्फा इज इक्वल टू mlt-2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m की पावर हाफ और l की पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए कितना हो जाएगा, m की पावर 1 और m की पावर हाफ कितना हो जाएगा, m की पावर देखो 3/2। अरे यार देखो यहां पे सुनो ध्यान से, जब 10th के नए बच्चे होंगे ना परेशान हो होंगे। देखो ये पावर 1 और ये हाफ, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। एक और आधा 1.5 ही तो लिखा हुआ है ये। अब क्या होगा, ये l है ना, ये है 1 और ये है -3/2 तो कितना हो जाएगा, ये 1 -3/2 -हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा t की पावर -2। किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे, यहाँ मैं खोपचे में कर दे रहा हूं, 1 + 1/2 कितना होता है, एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, देखो 3/2। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3/2 तो ये कितना हो जाएगा, -1/2, है ना। आता होगा आप लोगों को, आता होगा सभी लोगों को। तो देखो बच्चों ये अल्फा की डायमेंशन आ गई है। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कैसे हमने अल्फा और बीटा की डायमेंशन को फाइंड आउट किया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सवाल करेंगे अब, है ना। अब तक आप लोग मास्टर हो चुके होंगे कि कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, है ना। अब कुछ 2-3 वैरायटी और रह गई हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द
फाइंड द डायमेंशन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्वेश्चन क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा इंटू टी। अब इस क्वेश्चन को टी स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा टी स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और मैं आपको इसका मेथड सिखाता हूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा वो आपने सॉल्व करना है, ठीक। तो बच्चों चीज याद करके रखेंगे हम, पावर ऑफ एनी क्वांटिटीज, एनी क्वांटिटी इज ए डायमेंशनलेस, है ना। किसी भी चीज की पावर हो ना, ई की पावर समथिंग, है ना, 2 की पावर समथिंग, किसी भी चीज की पावर समथिंग बच्चों, पावर किसी भी चीज की, पावर ऑफ एनी क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस होगी। तो ई की पावर ये है, मतलब ये है कि पावर ऑफ एनीथिंग, एनी क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब ये हमारी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैं ये लिख सकता हूं अल्फा, माइनस को छोड़ो, माइनस की टेंशन नहीं लेनी है। क्या ये डायमेंशनलेस हो सकता है, बिल्कुल हो नहीं सकता है डायमेंशनलेस, ओके सर। अल्फा, इस टाइम की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, टी स्क्वायर। अगर मैं आपको लिख देता हूं, पी हमारा प्रेशर है, पी हमारा प्रेशर और टी हमारा टाइम। चलो अब देख लो, अब क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या, m0 l0 t0, जीरो है सारा का सारा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m0 l0 t0 डिवाइड बाय t का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा m0 l0 और ये t ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 2। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हुई? बस ये सवाल था बहुत इजी, लेकिन बस एक बात हमको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, डायमेंशन किसी भी पावर की, कोई भी पावर अगर होगा ना, किसी भी क्वांटिटी की पावर, उसकी डायमेंशन कैसी होती है, जीरो होती है, मतलब वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। चलिए इसी बात पे एक बढ़िया सवाल करेंगे और फिर क्लास को हम ओवर करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। पूरा टाइम लेना आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या हमारा सवाल है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये हमारा फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो क्या है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अरे सर ये तो भारी सा सवाल लग रहा है। ये है बच्चों प्रेशर, अल्फा, अच्छा अल्फा तो पूछा गया है, जेड है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नहीं सॉरी जेड को डिस्टेंस दे देते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, और के हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा है टेम्परेचर, थीटा है टेम्परेचर। चलो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिल्कुल मस्त सवाल है। टाइम दो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट टाइम दो, इसको सवाल से जूझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर देखो सवाल को हम धुआं धुआं कर देंगे, कर दे धुआं धुआं, कर दे धुआं धुआं सवाल को ना। देखो क्या है, सबसे पहले कि मैंने आपको सिखाया है पावर ऑफ एनीथिंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पावर ऑफ एनीथिंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब ये बच्चों कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या प्रॉब्लम है, z तो हमको दिया हुआ है डिस्टेंस, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा टेम्परेचर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको टेम्परेचर सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में प्रॉब्लम है। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। सर प्रमोशन कर रहे हो,
नहीं, बुक से देख के आओ, है ना, बुक से देख के आइए आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है तो टाइम वेस्ट नहीं, पढ़ाई करो। तो देखो क्या है, पीवी इज इक्वल टू के टी होता है फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू के टी हमारा फॉर्मूला होता है। किसी को याद नहीं है तो फिर तो भाई पता नहीं। पी की वैल्यू होती है, पी होता है बच्चों प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी यहां पे टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। हमेशा टी टेम्परेचर टाइम ही नहीं होता है। तो यहां पे लिखा जा सकता है के इज इक्वल टू पीवी अपॉन टी, है ना। ओके सर, अब क्या करोगे बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन तो मेरे को रट गई है, आप लोगों को भी रट गई होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन एल का क्यूब, और ये टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को थीटा से हमने डिनोट किया है। अब कहां लिखा जाए, यहां लिख देते हैं, देखो K इज इक्वल टू एम एल की पावर -1 और एल की पावर 3, कितना हो जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय थीटा, इसको यह रहने दो, टी की पावर -2 इंटू थीटा। अब यहां पे पुट करिए, अल्फा की डायमेंशन पूछी गई है, जेड की डायमेंशन बच्चों एल, के की डायमेंशन एम, एल स्क्वायर टी -2 अपॉन थीटा, और ये रहा थीटा, और ये कैसा है, डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, डायमेंशनलेस m0 l0 t0। ये थीटा से थीटा मर गया, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, मैं बार बार कह रहा हूं टेम्परेचर है। अब ये l से l, ये भी मर गया, एक l से l मर गया, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाइए, m l t -2। देख लो भाई, देख लो आराम से, हमने अल्फा की जगह अल्फा, जेड की जगह एल, के की जगह ये वाले डायमेंशन पुट करी, एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन थीटा, और थीटा की जगह थीटा, थीटा से थीटा मर गया, एल से एल मरा, तो अल्फा की डायमेंशन को इसको उस तरफ लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, एम एल टी -2। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई, हमसे बीटा की वैल्यू भी पूछी गई है, तो P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये तो हमारा डायमेंशनलेस है, इसकी तो कोई यूज ही नहीं, ये तो हमारा डायमेंशनलेस है, ये हमारा डायमेंशनलेस है, तो इसका कुछ यूज ही नहीं है, तो P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ही तो होगा। सोचो सोचो आराम से, ये वाली सारी चीज क्या है, डायमेंशनलेस है, किसी भी पावर डायमेंशनलेस मतलब सब कुछ जीरो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी हेल्प से हमने अल्फा फाइंड किया, और ये है एक कांस्टेंट वैल्यू ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वैल्यू की तो होती है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा 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 कहां गया, अच्छा ये अल्फा की वैल्यू ये रही m l t -2, और ये रही बीटा की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर की तो हमको पता ही है, m l -1 t -2 m l t -2 अपॉन बीटा, प्रेशर की डायमेंशन, ठीक। m से m मर गया, अब ज्यादा मारना नहीं हमको, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, l t -2 अपॉन l -1 t -2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहां पे लिखे हम, यहां पे लिख दें, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहां पे कर देते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू l, और ये -1 का +1 हो जाएगा, तो l स्क्वायर, और ये -2 और ये हो जाएगा +2, ये मर गया पूरा का पूरा, तो ये सिर्फ बीटा की वैल्यू है, ठीक। तो ये थी बच्चों सारी कहानी हमारी, किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। यहां मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को हर एक तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, है ना, बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, वैसे तो होगा नहीं ऐसा,
मान लो कोई बच्चा है बिल्कुल जिसको कि 1% समझ में ना आया हो, तो क्या करेगा, वो दोबारा वीडियो को देखे, दोबारा से प्रैक्टिस करे, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, ठीक है, और सारे सवाल लगेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं, गारंटी, सारे सवाल लगेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे आएगा। धीरे 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 करके हम 11th का सारा टॉपिक कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।